नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप जान लें आपके आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी बिल्कुल धीमी सी पड़ी हुई है, ठंडी सी पड़ी हुई है। यह मैं अच्छे से जानता हूँ, यानी कि आपका जीवन में ना ही कुछ अच्छा हो रहा है और ना ही कुछ बुरा हो रहा है। आपकी जिंदगी सामान्य सी चली आ रही है, लेकिन अब आपकी जिंदगी को हम बदलने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्योंकि आपके दुश्मन दोस्तों अब आपके खिलाफ बड़ा कोई ना कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं और समझदार को इशारा ही बहुत होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को मन लगाकर देखना और समझना। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आ रहे हैं कि आपका कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसा बिजनेस रहेगा, कैसा व्यापार रहेगा और कैसे आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, अब बात आपको पूरी बताऊंगा, आप वीडियो में बस बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं एवं आपको सलाह देते हैं कि आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे परिवार के सदस्य बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, श्री काल भैरव धाम चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, भैरव जी की महिमा जान लो। यह माता रानी के द्वारपाल हैं, माँ के पुत्र हैं और श्री काल भैरव सरकार काशी के कोतवाल भी हैं। बगैर बाबा के मर्जी के कोई पत्ता तक नहीं हिलता है। दोस्तों, आप अगर श्री काल भैरव सरकार से जुड़ जाएंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार का टोना टुटका हो एवं भूत प्रेत बाधा हो, कोई भी आसुरी शक्ति का आपके यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता है। हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं। यह भैरव सरकार भूतों के बादशाह है और इनके सरकार के साथ 64 योगिनी संग नचावत हमेशा 64 योगिनी साथ में रहती हैं। कई लोग श्री काल भैरव सरकार को प्रसन्न करके तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। यदि आप पहले से ही श्री काल भैरव सरकार से जुड़ जाएंगे तो आपके पास कोई भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, आप इतिहास एवं शास्त्र पढ़कर देख लो, भैरव सरकार की महिमा। आपको मेरी बात पर यकीन ना हो कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ कह रहा हूँ, तो आप उज्जैन चले जाइए और भैरव सरकार की महिमा को देख कर आइए। सारा विश्व हार गया है, उनसे आप श्री काल भैरव सरकार को मदरा पान करवाएंगे, वह बाबा स्वयं पीते हैं। आप जैसे ही प्लेट में डालेंगे, आपकी प्लेट 2 मिनट के अंदर खाली हो जाएगी। बड़े बड़े लोग हार मान गए हैं उनकी परीक्षा लेकर। आप भी एक बार देख कर आना। अगर कहीं आपने मेरी बात को गलत साबित कर दिया तो मैं आजीवन आपका सेवक बनकर रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, पूर्णतया निःशुल्क सेवा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी भक्ति भाव के साथ कम से कम एक बार ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः 3 बार इस मंत्र का मन में उच्चारण करेंगे, यानी पढ़ेंगे। फिर श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तो प्रतिदिन करें। हम गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, यदि आप 3 बार प्रतिदिन इस मंत्र को जाप करके वीडियो को लाइक करते हैं या अपने पूजा घर में बैठकर कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो कोई भूत प्रेत बाधा एवं आसुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज और श्री काल भैरव सरकार साक्षात 24 घंटे जागृत रहते हैं। हनुमान जी महाराज माता रानी के आगे और भैरव सरकार माता रानी के पीछे हमेशा साथ रहते हैं। अगर आपने माता को प्रणाम किया एवं दर्शन किए और भैरव सरकार के दर्शन ना किए तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलता है। दोस्तों, हमारे सभी जातक सनातनी हो, सनातन धर्म को माने और भगवान से जुड़े रहें, यही मेरी लोगों से प्रार्थना है। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, ये तो सभी के खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ।
जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि जी महाराज को केवल मरा मरा बोलना आता था। वह जगत में प्रसिद्ध राम भक्त हुए और भगवान श्री राम जी की पूरी जीवन शैली का सम्मान पूर्वक वर्णन किया है। तो आप हृदय से आज से ही श्री काल भैरव धाम से जुड़ जाएं। हम यह भी नहीं कहते हैं कि आप हमसे मिलें, मेरा कोई लालच नहीं है। पूरे विश्व में, देश में, कहीं भी जिले में आपको श्री काल भैरव जी का मंदिर मिले, बस आप केवल दर्शन कर लें, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उस दिन से यदि आपके घर में कोई भी बीमारी, परेशानी, भूत प्रेत, बाधा, तांत्रिक, कुछ भी हो क्रियाएं आपके यहाँ टिक नहीं सकती हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे हमारे सभी जातक इस चीज को सुनेंगे, इस बात को, भैरव सरकार का नाम सुनेंगे तो उनके भी संकट दूर होंगे दोस्तों। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में उसके समाधान के कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपको हर जगह सफलता प्राप्त होगी। हम आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप सोने से पहले कर लेंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे कई तरह के कार्य बताए गए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप रात में सोने से पहले मेरे कुछ बताए हुए कामों को घर में कर लेंगे, इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा और घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति अपने जीवन में एवं जीवन को आसान बना सकता है। ऐसे में यदि आप मेरे बताए हुए कुछ उपायों को सोने से पहले कर लेते हैं तो आप जीवन के कई संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना और नोट करना। जी हाँ दोस्तों, रात में जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, बिस्तर आरामदायक और अच्छा होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और नींद पर भी अच्छी नहीं आती है। दोस्तों, अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इसमें मौजूदा तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसके पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे, सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सेहत और समृद्धि दोनों की हानि होती है। दोस्तों, रात में सोने से पहले पानी पीकर सोना चाहिए। कभी भी जूठे मुंह या बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। टूटी हुई खाट पर या बेड पर भी सोने से हमेशा बचना चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी होती है। दोस्तों, रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। कोशिश करें रात का भोजन सादा और हल्का हो। उसके बाद ब्रज आसन में बैठें और फिर प्राणायाम और अंत में शवासन करते हुए सो जाना चाहिए। दोस्तों, सोने से पहले नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद रात में हमेशा बाई करवट लेटना चाहिए। इससे पाचन क्रिया अच्छी रहती है और सेहत अच्छी रहती है। सोने से पहले अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे भगवान से कहें। इसलिए रोज रात में सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना चाहिए, तभी आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाह रहा हूँ कि नोटों की गड्डी रात को सोने से पहले प्रतिदिन उसकी गिनती करके सोना चाहिए। आपको रोजाना ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, रात में सोते समय अपनी दिशा का भी ध्यान रखें। यदि सोते समय पैर दिशा पर ध्यान न दिया जाए तो आपकी नींद खराब हो सकती है। ध्यान रखें कि रात में सोते समय आपके पैर दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सोने से पूर्व आप बिस्तर पर वे बातें सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं। जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल नहीं करना चाहिए।
दोस्तों सोने से पहले 10 मिनट तक का समय बहुत संवेदनशील होता है, जबकि आपका अचेतन मन जागृत होने लगता है और उठने के बाद का कम से कम 15 मिनट का समय भी बहुत संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है। दोस्तों कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाथरूम में कभी खाली बाल्टी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से मुसीबतें और आती हैं। इसकी वजह से घर में कंगाली आने की संभावना रहती है। वही भरी हुई बाल्टी रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए रात को सोने से पहले बाथरूम में पानी भरी बाल्टी रखना चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के इस नियम का पालन जरूर करें। इसके अनुसार घर के मुख्य द्वार पर रोजाना शाम को दीपक जलाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा लाइट जली रहना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान सब कुछ उपलब्ध होता है। मान्यताओं के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में रोशनी से भरा दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों रात को सोते समय दूसरे कपड़े पहने, यानी जो कपड़े आपने दिन में पहन रखे हैं उनको सोते समय नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिना कपड़ों या निर्वस्त्र होकर भी कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। अक्सर रात को सोने से पहले लाइट बंद कर देते हैं। रात को घर में पूरा अंधेरा तो माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ऐसे में रात को कभी भी सोने से पहले सभी लाइट बंद ना करें, किसी जगह एक ही लाइट जलाकर रखें। दोस्तों शास्त्रों में दूध को संपन्नता की निशानी माना गया है। ऐसे में रात को सोने से पहले यह ध्यान जरूर रखें कि दूध के बर्तन को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दूध के बर्तन को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। ऐसा न करने पर धन की हानि होती है। दोस्तों आजकल विभिन्न तरह के जमाने आ गए हैं। लोग हमेशा अपने साथ मोबाइल फोन रखते हैं। हालांकि सोने से पहले यह ध्यान रहे कि तकिए के आसपास किसी तरह का ऐसा गैजेट या कोई नुकीली चीज न हो। इसके साथ ही कोई बिजली का उपकरण भी नहीं होना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। दोस्तों अगर आप घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए पीतल के लोटे में पानी भरकर उसे अपने सिरहाने रख लें। अब सुबह इस पानी को घर के किसी भी गमले में डाल दें। इससे घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों नारियल का तेल रात में सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह से गुनगुने पानी से रगड़ कर धो लें और आप चाहे तो कपूर मिक्स करके नारियल के तेल को पैरों में लगाएं। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और एड़ियां भी मुलायम रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे दोस्तों यही निवेदन करेंगे कि आप नियम पूर्वक अच्छे से रहें, किसी के साथ बुरा न करें। आप जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे कर्मियों की ओर चलें। दोस्तों आपको कोई बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है। केवल आपसे एक ही अनुरोध करेंगे कि सर्वप्रथम आप प्रातः काल उठ के धरती माता को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। इसके बाद बिस्तर छोड़ें। अब आप किसी अन्य नित्य कार्य में लग जाएं। दोस्तों वो घर से निकलते समय हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके घर से निकलना चाहिए। कोई भी कार्य में जाएं, घर से बिल्कुल शुभ अच्छे से प्रेम वातावरण के साथ घर से निकलें। कभी घर में गृह क्लेश करके घर से न छोड़ें। बहुत से हमारे साथी हैं जो ऑफिस कार्यालय काम के लिए जाते हैं तो घर में सुबह विवाद पैदा कर देते हैं। ऐसा विवाद कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों बच्चों परिवार के साथ अच्छे से जीवन बिताओ, भगवान के शरण में रहो। दोस्तों हम वीडियो को आगे और न बढ़ाते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, यदि आपने अपने श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और काल भैरव धाम से जुड़ जाएं और हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। दोस्तों एक प्यारा सा छोटा सा लाइक कर दें। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों और यदि आपको कोई अधिक विशेष परेशानी कोई जीवन में है, भूत प्रेत बाधाएं आज टोना टुटका, तो हमें अवश्य अवगत कराएं। हम श्री काल भैरव धाम से आपको उचित उपाय बताएंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे। यह दोस्तों पूर्णतः निःशुल्क है। और दोस्तों आप इसी के साथ साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।